आइए एक साथ अतीत के पन्नों को पलटें और पृथ्वी के इतिहास के सबसे खौफनाक और विनाशकारी 24 घंटों में वापस चलें। आज हम इस गहराई से किए गए विश्लेषण में सिर्फ तबाही की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस शानदार वैज्ञानिक जासूसी की भी बात करेंगे जिसने 6 करोड़ 6 लाख साल पुराने इस महाविनाश के रहस्य से पर्दा उठाया। प्रकृति कैसे बिना किसी चेतावनी के पलक झपकते ही जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है, ये उसकी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल है। जरा 6.6 करोड़ साल पहले के उस दिन की कल्पना कीजिए। क्रिटेशियस काल की एक बेहद हरी भरी और शांत दुनिया। वो दिन भी बिल्कुल आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। नदियां बह रही थीं, जानवर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान की गहराइयों में उनके अंत की कहानी लिखी जा चुकी है, और ये शांति एक ऐसी अकल्पनीय प्रलय में बदलने वाली है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। उस समय का नज़ारा कुछ ऐसा था। एक तरफ टीरेक्स जैसे विशालकाय और खूंखार शिकारी थे जो जमीन के निर्विवाद राजा थे। इन भारी भरकम जीवों को जिंदा रहने के लिए हर दिन करीब 100 किलो ताजे मांस की जरूरत होती थी। और दूसरी तरफ उनके विशाल पैरों के बीच से दुबक कर निकलने वाले छोटे छोटे स्तनधारी जीव और शुरुआती पक्षी। ये आकार का अंतर सिर्फ एक खूबी नहीं थी, बल्कि ये भविष्य के एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था, जहां ताकत से ज्यादा खुद को ढालने की क्षमता काम आने वाली थी। तो इस पूरी महाप्रलय की शुरुआत कैसे हुई? अंतरिक्ष से आए एक विशालकाय एस्ट्रॉयड यानी एक क्षुद्र ग्रह से। सोचिए 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक पूरे पहाड़ के आकार का पत्थर, और जैसे ही ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ में आया, इसने 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की एक अकल्पनीय और भयावह रफ्तार पकड़ ली। पलक झपकते ही ये वायुमंडल को चीरता हुआ हमारी धरती के बेहद करीब आ गया। अब जरा सोचिए, जब इतनी भयानक रफ्तार से कोई चीज वायुमंडल में घुसेगी तो क्या होगा? हवा इतनी तेजी से संकुचित हुई कि घर्षण से ये विशाल चट्टान आग के एक खौफनाक गोले में बदल गई। इसका तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सूरज की सतह से भी 3 गुना ज्यादा गर्म था। नीचे जमीन पर मौजूद जीवों के लिए ये आसमान से गिरता हुआ कोई पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात मौत का अंधा कर देने वाला गोला था। और फिर हुआ वो टकराव जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आज जहां मेक्सिको की खाड़ी है, वहां चिकशुलूब नाम की जगह पर जो धमाका हुआ, उसकी ताकत हमारी सोच से परे है। उस एक पल में 100 मिलियन मेगाटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा पैदा हुई। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 अरब गुना ज्यादा ताकतवर धमाका था। जमीन पूरी तरह से वाष्प में बदल गई। लेकिन ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये तो सर्वनाश की एक तेज चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। 11 से भी ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप आए, जो आज तक के किसी भी रिकॉर्ड किए गए भूकंप से 50 गुना ज्यादा ताकतवर थे। समुद्रों में 100 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठीं, और सबसे डरावना मंजर तो वो था जब आसमान में उछले हुए पिघले पत्थर वापस धरती पर जलते हुए कांच और आग की बारिश बनकर बरसने लगे। पूरी दुनिया के जंगल धू-धू कर जल उठे। आग के इस भयानक तांडव के बाद जो सन्नाटा पसरा, वो और भी जानलेवा था। आग जल्द ही एक उजाड़ और जमा देने वाले इम्पैक्ट विंटर में बदल गई। हवा में उड़ी धूल और सल्फ्यूरिक गैसों ने एक ऐसी मोटी चादर बना दी जिसने सूरज को सालों के लिए ढक लिया। पूरी दुनिया का तापमान अचानक गिर गया, पेड़ पौधे खत्म हो गए, और देखते ही देखते पूरी खाद्य श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आप यहां एक बहुत लाजमी सा सवाल उठता है, करोड़ों साल पहले की इस घटना का कोई वीडियो या चश्मदीद तो है नहीं, तो वैज्ञानिकों ने आखिर ये इतनी बारीकी से कैसे साबित किया कि ये महाप्रलय वास्तव में ऐसे ही हुई थी? चलिए इस जासूसी भरे सफर को समझते हैं। इस रहस्य को सुलझाने की कहानी शुरू होती है 1980 से। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी लुइस एल्वारेज और उनके भूविज्ञानी बेटे वॉल्टर एल्वारेज ने दुनिया के सामने एक बहुत ही चौंकाने वाली थियरी रखी। उन्होंने दुनिया भर की चट्टानों की परतों में एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की थी, जो एक ही कालखंड की ओर इशारा कर रही थी। उन्हें चट्टानों की एक खास परत में इरिडियम नाम का तत्व मिला, और वो भी सामान्य से सैकड़ों गुना ज्यादा मात्रा में। अब दिलचस्प बात यह है कि इरिडियम हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तो ना के बराबर है, लेकिन अंतरिक्ष के एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में कूट कूट कर भरा होता है। बस यहीं से वैज्ञानिकों को वो सबसे बड़ा सुराग मिला कि कोई बाहरी चीज धरती से टकराई है। अल्बर्टा के ड्रमहेलर जैसी जगहों पर चट्टानों के बीच स्पष्ट रूप से दिखने वाली ये पतली सी पट्टी,
जिसे KPG बाउंड्री कहते हैं, किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। ये 66 मिलियन वर्ष पुरानी परत एस्टेरॉयड थ्योरी का सबसे पक्का सबूत यानी स्मोकिंग गन है। इसके नीचे डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन इस परत के ठीक ऊपर आज तक एक भी डायनासोर का जीवाश्म नहीं मिला है। इसके बाद 2016 में साइंस ने एक और बड़ी छलांग लगाई। वैज्ञानिकों ने सीधे समुद्र के नीचे चिकसुलूब क्रेटर में खुदाई की। इस प्रोजेक्ट ने पक्के तौर पर साबित कर दिया कि एस्टेरॉयड के टकराने से वहां मौजूद सारा जिप्सम वाष्प बनकर उड़ गया था, और उसी वाष्प ने आसमान में वो जहरीली चादर बनाई थी जिसने सूरज की रोशनी को सोख लिया और पूरी जलवायु को तबाह कर दिया। वैसे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखें तो वैज्ञानिक बिरादरी सिर्फ एस्टेरॉयड की बात नहीं करती। कई अन्य थ्योरीज भी हैं, जैसे भारत के डेक्कन ट्रैप्स में हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट जिन्होंने वातावरण में जहरीली गैसें भर दी, या फिर समुद्र के स्तर में अचानक से आई भारी गिरावट। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन में इन घटनाओं की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स एक कंपाउंड डिजास्टर यानी संयुक्त आपदा की बात करते हैं। हो सकता है एस्टेरॉयड के टकराने से जो भयानक भूकंप आए, उन्होंने पृथ्वी के दूसरी तरफ डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखियों को और ज्यादा भड़का दिया हो। मतलब एक के बाद एक लगातार प्रहार, जिनसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कारण चाहे जो भी रहा हो, या भले ही इन सब ने मिलकर तबाही मचाई हो, लेकिन नतीजा एक ही था, महाविनाश। पृथ्वी पर मौजूद सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 75% का हमेशा के लिए सफाया हो गया। जो दुनिया लाखों सालों से आबाद थी, वो पल भर में एक कब्रिस्तान बन गई। लेकिन यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रलय में भी कुछ जीव बच निकले। आखिर ऐसा क्या था उन जीवों में जो धरती के सबसे शक्तिशाली और विशालकाय डायनासोरों में नहीं था? सर्वाइवल का नियम पूरी तरह से कैसे बदल गया था? और यही विकासवाद का एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट देखने को मिलता है। डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। उनके वंशज, जिन्हें आज हम पक्षियों के रूप में जानते हैं, वो बच गए। और इसका सबसे बड़ा कारण था उनके शरीर में हुआ एक बदलाव। दांतों वाले शिकारियों को ताजे मांस की जरूरत थी, जबकि इन पक्षियों ने दांतों की जगह चोंच विकसित कर ली थी। जरा सोचिए, उस राख भरी दुनिया में जहां मांस और हरी पत्तियां खत्म हो चुकी थीं, वहां दांतों वाले शिकारी भूख से मर रहे थे। वहीं चोंच वाले पक्षियों के पास उनके पेट में मौजूद गिजार्ड नाम की एक प्राकृतिक चक्की थी। उन्होंने बिना ताजे मांस के बस उस राख में बिखरे हुए कठोर बीजों और मेवों को खाकर और पचाकर अपना गुजारा कर लिया। सिर्फ पक्षी ही नहीं, कुछ छोटे स्तनधारी जीव भी इस प्रलय को मात देने में कामयाब रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका छोटा आकार, जो 30 किलो से भी कम था। उन्होंने जमीन के नीचे बिल बनाए, सतह की आग और जमा देने वाली ठंड से खुद को बचाया और अवसरवादी आहार अपनाया, यानी जो कुछ भी मिला उसे खाकर जिंदा रहे। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर उस एस्टेरॉयड ने उन विशाल शिकारियों का खात्मा न किया होता, तो क्या जमीन के नीचे छिपने वाले उन छोटे स्तनधारी जीवों को कभी बाहर आने और फलने फूलने का मौका मिलता? क्या उस महाविनाश के बिना मानव जाति का विकास हो पाता और आज हम इस पृथ्वी पर मौजूद होते? शायद ये तबाही ही हमारी शुरुआत थी।